हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स में क्लास 10th में क्या थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.1, 6.2 और साथ में एक्सरसाइज 6.1, 6.2 मैंने कंप्लीट कर दी है पूरी तरीके से। और उन सब की वीडियो पड़ी होगी बच्चों, उसकी लिंक पड़ी होगी, जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। आज हम लोग थ्योरम नंबर 6.3 जिसको ट्रिपल ए एंगल भी बोलते हैं वो हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आप लोग को सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, सब बच्चे बताइए जरा कमेंट करके। हम बता दे रहे एंगल, साइड एंगल, साइड, ये तीन रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो उन्हीं तीनों थ्योरम को आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले। तीन को नहीं पढ़ेंगे आज, फिलहाल हम सोच रहे हैं दो को पढ़ा देंगे, एक को कल पढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज ये थ्योरम 6.3 क्या है इसमें, और इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, लिखा है इसमें इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दो ट्राइंगल है इसमें, कहा गया है टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल। अब मान लीजिए कोई भी ए बी सी और एक हमने मान लिया डी एफ। दोनों को सेम मत बनाना बच्चों, थोड़ा सा बड़ा छोटा करना, क्योंकि सिमिलर हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कॉन्ग्रेंट पढ़ते तो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करते थे, लेकिन ये सिमिलर हैं बच्चों। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है भाई, जैसे ए है तो ऊपर ऊपर है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ जाइए बच्चों, है ना, उसी के साथ एंगल। अब लिखा है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, मतलब तब प्रूव करना है कि इनके रेशियो क्या होंगे, सेम, मतलब जो साइडें होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। दैट मीन्स वही जो रूल मैंने बताया था पीछे, याद होगा कि दो ट्राइंगल्स या दो फिगर अगर सिमिलर होते हैं तो उनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड साइड जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। वही साइडों के रेशियो जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो उसने कहा है कि अगर तीन ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है तो ये प्रूफ करके दिखाइए कि उनके तीनों जो साइडों का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो दैट इज द रूल ट्रिपल ए। अगर कहीं पर भी आप लोग को तीनों एंगल, अब इसको थोड़ा सा नोट्स में भी लिखा देंगे, दो एंगल भी इक्वल है तब भी काम चलेगा बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल तीन एंगल समझिए बच्चों। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, किस रूल से, ए रूल से बच्चों। ओके, लेकिन अभी हम लोग को सिमिलर तो प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो साइडें जो होंगी वो क्या होंगी बच्चों, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब साइडों के रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से बच्चों, क्या गिवन है, गिवन है टू ट्राइंगल्स ए बी सी and DEF in which, जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, साइडों की रेशियो जो इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी है तो क्या लिया जाएगा, डी लिया जाएगा। करस्पॉन्डिंग समझ लीजिएगा फिर से, जैसे एंगल ए के इक्वल एंगल डी है तो एंगल ए के सामने की साइड क्या पड़ रहा है, बी सी, एंगल डी के सामने क्या पड़ रहा है, ई एफ। इन दोनों का रेशियो, जैसे बी इक्वल है ई के तो बी के सामने क्या पड़ रहा है, ए सी, ई के सामने क्या पड़ रहा है, डी एफ। इनका रेशियो, ठीक है। तो ए बी अपॉन में डी और बी सी अपॉन में ई एफ, और ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है, ए सी अपॉन में डी एफ, राइट है बच्चों। अब यहां पे समझिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये पॉसिबल नहीं है करना बच्चों। क्या करेंगे, हम कट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है, इससे तो जितना ए बी है उतना यहां पे हम कट करेंगे। मान लीजिए ये कट किया मैंने, मान लीजिए यहां पे पी, यहां पे, तो कट DP इक्वल टू AB और AC इक्वल टू इस प्रकार से है कि कहां पर है, DQ, ठीक है, P मीट टू Q।
P को Q से भी मिलाना पड़ेगा, P मीट टू। पहले देखिए ये नापा मैंने, यहां लिया पॉइंट ले लिया, यहां लिया यहां ले लिया पॉइंट, इन दोनों को मिला दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए बच्चों, जितना AB है उतना DP मान लिया, जितना AC उतना DQ मान लिया, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया बच्चों यहाँ पे। ओके राइट है। अब चलते हैं प्रूफ पे। समझिए ध्यान से बच्चों, तीनों एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो बताइए बच्चों, अगर AB इक्वल टू क्या है, सिंस AB इक्वल टू क्या है बच्चों, DP है, एंड AC इक्वल टू देखिए ध्यान से DQ है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D इज ऑलरेडी गिवन, ये पहले से दे रखा है। तो आप लोग बोलते हैं ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट हो गया। देखिए यहां से दो साइड है और एक एंगल, किसके बच्चों, ट्राइंगल DPQ के। ऐसे यस रूल बच्चों याद करिए, ऐसे यस, साइड एंगल साइड एंगल साइड, एंगल बीच में आ रहा ना, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों। राइट है बच्चों, बताइए इतना आ गया, बताइए बच्चों। तो कॉन्ग्रेंट होने से फायदा हुआ कि BC जो हो गया वो PQ के इक्वल हो गया। ओके बात ठीक है, लेकिन एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। बताइए क्यों हो जाएगा, कोई बताएगा क्यों, वाई? ये हो जाएगा CPCT, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, तो ये CPCT से क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। सिंस एंगल B जो था वो ऑलरेडी इक्वल दे रखा था एंगल E के, एंड एंगल C जो था वो ऑलरेडी इक्वल दे रखा था किसके, F के। देखिए ध्यान से ये गिवन था बच्चों। ओके, तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं ये गिवन है, ये क्या है हम लोग को, तो ये चीज मैच कर रही है तो ये चीज भी इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। अब बताइए, अगर एंगल P इक्वल टू एंगल E है, एंगल Q इक्वल टू एंगल F है, दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू EF। बोलिए PQ पैरेलल टू EF क्यों हो जाएगा, PQ पैरेलल टू EF इसलिए होगा मेरे बच्चों क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइस मतलब क्या है, पैरेलल है। ओके, तो बताइए देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए PQ इज पैरेलल टू EF, और PQ अगर पैरेलल है EF के तो बाय द थेल्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि DP अपॉन में P, DP अपॉन में P इक्वल टू DQ अपॉन में QF। और याद करिए इसी में मैंने और भी चीजें बताई थी, क्योंकि हमें एक्चुअली में P नहीं लाना, जो DP तो ठीक है, DP AB की इक्वल है तो वो ठीक है, तो हम लोग पता क्या करते हैं, DP का यूज कर रहे हैं, लेकिन PE की जगह क्या DE लिख सकते हैं क्या, 1 ऐड करके। याद करिए पीछे मैंने बताया था कि इसको कई टाइप से लिख सकते हैं, तो हमने PE की जगह किसका यूज कर लिया, DP अपॉन में DE का बच्चों, क्योंकि जब 1 ऐड करते थे, याद करिए सेम इसी प्रकार से बनता था, तो 1 ऐड करने बन जाता था, तो DP से ही लिखा, DP का यूज हो जाएगा, लेकिन DP और अपॉन में क्या लिखा मैंने, DE लिखा बच्चों। देखिए DP अपॉन में DE, राइट है, लिख सकते ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और इधर बताइए DQ अपॉन में DF, DP अपॉन में D, DQ अपॉन में DF। अब इससे फायदा हो गया हम लोग क्या, कि हम DP की जगह ना AB की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो देयरफॉर DP की जगह बच्चों क्या हमने पुट कर दिया, बोलिए AB अपॉन में D, AB अपॉन में D। फिर बताइए DQ की जगह क्या पुट कर सकते हैं, AC अपॉन में DF। क्यों, सिंस DP जो है वो AB के इक्वल है, और जो DQ है, D है बना, इक्वल टू AC के। ठीक है बच्चों, आगे सब लोग को अब समझिए, यहाँ पे ये चीज अब आ गई है कि क्या, AB अपॉन में DE और AC अपॉन में DF, इतना आ गया। अच्छा आप लोग बताइए ध्यान से बच्चों, जब हमने यहाँ पे इसको कट किया था
और ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी कि यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गया था। ठीक है, सिंपलिसिटी से कह सकते हैं कि ये चीज़ की क्या है, मतलब इक्वल है बच्चों। तो ये पी क्यू अपॉन में ए एफ कैसे आएगा, ये समझिए बच्चों। यहाँ पे अगर हम जैसे ये साइड है, अभी मैंने जो माना है ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, अगर ऐसे इधर भी ड्रॉ कर लें, है ना, किधर ऐसे, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, मतलब जैसे हमने मान ला यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो फिर इधर से आ जाएगा बच्चों, रेशियो बन जाएगा। अब मान लीजिए इधर से ड्रॉ कर दिया, है ना, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो इधर ही प्रूव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार से, देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची बट यहाँ पे थोड़ी जगह बची, तो हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं कि अदर साइड के लिए भी, जैसे मैंने इधर ले लिया मान लीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं डी, नहीं पहले ए बी लिखिए बच्चों, सॉरी, ए बी अपॉन में डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। बोल सकते हैं बच्चों कि नहीं बोल सकते, बताइए। बी सी अपॉन में ई एफ, जब ये और ये साइड लेंगे, मतलब यहाँ पे साइड ड्रॉ करेंगे, तो ये और ये आ जाएगा बच्चों। अभी फिलहाल कौन सा ये ड्रॉ किया है, तो ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये आ रहा। जब ऐसे ड्रॉ करेंगे इसमें, मतलब इधर ड्रॉ करेंगे, तो ये मतलब ये आएगा और ये आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन डी दोनों में है, तो बताइए क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू में क्या है, ए सी अपॉन में डी एफ। क्योंकि भाई ये दोनों में आ रहा है ना, ये चीज़ कॉमन है, ये भी ये इसके इक्वल है और यही चीज़ इसके इक्वल, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स रेशियो ऑफ साइड जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है बच्चों। सब लोग को समझ में आया, ये मानते थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, तो आपको लगा तो आप लोग करके देखिए ना बच्चों, ये चीज़ें जैसे मैंने किया उसी प्रकार सब लोग करके देखिए, कॉन्ग्रेंट करिए उसी प्रकार सिमिलरली करिए बच्चों। ओके बच्चों, समझ आगे सब लोग ट्राई जरूर करेंगे। तो इसका नाम क्या है, एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं। बट कभी कभी हम लोग एंगल की जगह ओनली एंगल यूज कर लेते हैं, डबल ए मतलब, क्योंकि होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं, अभी आपको मालूम है, मान लीजिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, थर्ड एंगल मान लीजिए नहीं दे रखा है, तब भी आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ थर्ड वाला एंगल थर्ड के इक्वल होगा, बिकॉज जो सम होता है ऐसा कितना होता है बच्चों, 180 होता है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल जो भी होगा वही तीसरा एंगल यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल से देखिए बच्चों, मान लीजिए एक प्रकार ये 60 है ना, तो यहाँ 60 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कुछ 70 मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा, 70। तो 6 और 7 30, मतलब 130 होगा, तो पक्की बात है 50 होगा ना, सम 180 होता है भाई, 6 7 13 130 हुआ, 180 से माइनस किया तो 50, तो ये भी तो 50 होगा बच्चों उसी प्रकार से। तो थर्ड एंगल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अपने आप से इक्वल हो जाएगा बाय द सम ऑफ जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, है ना। 180 भाई दो एंगल इक्वल, तीसरा अपने आप से इक्वल हो जाएगा क्योंकि 180 दोनों में सम होता है ट्राइंगल में। समझ में आ गया। तो हम लोग ये तो कब यूज़ करेंगे, इसकी जगह डबल ए एंगल ज़्यादा यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। दो एंगल इक्वल है, समझ जाइए उस ट्राइंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है, ठीक है। सब बच्चों को आगे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो चले नेक्स्ट थ्योरम पे 6.4 पे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है 6.4 में बच्चों। चले बच्चों, ठीक, चलते हैं। सब बच्चे इसको नोट जरूर करिए बच्चों, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने बता दी है, आपको नोट करना है यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। जगह थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे जिससे कि इस बार एडजस्ट हो जाए बच्चों, ठीक है। आप देखते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 6.4 क्या लिखा हुआ है, ये ट्रिपल एस है, एस देखते पढ़ते हैं पहले। इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब कि सेम रेशियो में है, एक साइडें जो हैं दो ट्राइंगल की वो सेम रेशियो में, सिंपल सा मतलब है। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या प्रूव करो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर दो भाई, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तभी दो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे बच्चों, सिमिलर कहलाएंगे। तो देखिए बच्चों सेम पहले डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं, यहाँ से छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बच्चों करेंगे थोड़ा, जिससे प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा करने में बच्चों। वही ABC मान लेते हैं, ठीक है, इसको DEF, ठीक है। क्या दे रखा, गिवन लिख लेंगे सब बच्चे, बताइए गिवन में क्या लिखा है, टू ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उन टू ट्राइंगल्स में जो रेशियो है साइडों के वो इक्वल है।
ए बी अपॉन में क्या है डी, बी सी अपॉन में क्या है ई एफ, और ए सी अपॉन में क्या है डी एफ, डी एफ है बच्चों, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये हम लोग गिवन हो गया, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। वही कंस्ट्रक्शन वही करना पड़ेगा फिर से बच्चों, वही कट करना पड़ेगा हम लोग को फिर से, कट DP इक्वल टू ए बी और AC इक्वल टू DQ, ठीक है, मीट P टू Q, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे बच्चों, अब देख लीजिए बच्चों ध्यान से। अच्छा ये चीज बिल्कुल सेम, मतलब पिछले क्वेश्चन का सेम थी, यहाँ पर बस साइडों के रेशियो इक्वल दे रखे हैं, एंगल इक्वल प्रूफ करना, बाकी सब कुछ अभी सेम किया है मैंने। भैया हमें दे क्या रखा है, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू में इसका यूज कर रहे हैं अभी, ए सी अपॉन में डी एफ, इसका और इसका। क्या मैं ए बी की जगह डीपी यूज कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल भैया यूज कर सकते हैं, डीपी अपॉन में डी। क्या AC की जगह DQ, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में ना DP इक्वल टू क्या है बच्चों, AB है, और AC इक्वल टू क्या है, DP इक्वल टू AB और AC इक्वल टू क्या है बच्चों DQ, ठीक है। अब इसको देखिए, DP अपॉन में DE, DQ अपॉन में DF, इससे कुछ मालूम चल रहा है, कहीं ना कहीं ये थ्योरम लग रही है, DP अपॉन में D, DQ अपॉन में DF, है ना, पूरा लिखा है बच्चों। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि PQ जो है वो पैरेलल हो गया बच्चों किसके, EF के बच्चों, ठीक है। PQ पैरेलल टू EF बच्चों, ठीक है, ये F बना है बच्चों, क्यों, बाय द कन्वर्स ऑफ थ्योरम बच्चों, ठीक है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये देखिए ध्यान से, ये DP अपॉन में D लिखा है, वो जो 1 माइनस करेंगे तो DP अपॉन PE बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आप लोग को कि DP अपॉन PE लिखा है, P अपॉन DP लिखा है, D अपॉन PE लिखा है, वो सब AC में चलेगा। लेकिन जैसा इस तरफ लिखा है वैसा इस तरफ होना चाहिए, जैसे DP अपॉन में DE तो DQ अपॉन में DF, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है। ये अगर पैरेलल हो गया तो एंगल P इक्वल टू एंगल E हो गया, देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल E, सॉरी बच्चों, एंड एंगल Q इक्वल टू F, ठीक है, एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल F हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किस नियम से, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, ये लिखना जरूर बच्चों, ठीक है। आप अच्छा बताइए, अभी हम लोग पढ़ क्या है, एंगल 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 क्राइटेरिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन एंगल है कि नहीं, कॉमन एंगल, देखिए भाई ये वाला एंगल इसके, ये वाला इसके, और ये कॉमन है दोनों में, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि DP मतलब इसका साइड अपॉन पूरे की साइड, DP अपॉन में DE इक्वल टू DQ, फिर इसकी साइड अपॉन में क्या, DF, ओके, इक्वल टू PQ अपॉन में EF। बताइए PQ अपॉन में EF होगा नहीं होगा, समझिए बच्चों, ये चीज समझिए प्लीज ध्यान से। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं एंगल 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 क्राइटेरिया, तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल दोनों में है कॉमन, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो आप लिख सकते हैं बगल में AAD DPQ इज सिमिलर टू DEF, क्योंकि इनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये हम सिमिलर रूल से लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ओके। DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, PQ अपॉन EF, जो पीछे पढ़ के आए हम लोग भी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हम लोग DP अपॉन D, DP अपॉन D, DQ अपॉन में DF
और पी क्यू अपॉन ई एफ लिख चुके हैं। तो बताइए बच्चों इसमें अब कैसे हम लोग बी सी फॉर्म करेंगे। अब बी सी फॉर्म करने से पहले समझिए बच्चों कि अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, क्या हम किसी प्रकार से इसके इक्वल कर सकते हैं क्या, बताइए। क्योंकि अगर इसके इक्वल हो गया बच्चों तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये पहले से इक्वल था, ये पहले से इक्वल था, ये वाला एंगल किसी प्रकार से इसके इक्वल कर दीजिए, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। तो बट करे कैसे, समझिए बच्चों। तो समझिए बच्चों इससे तो काम चल नहीं पाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या सोचते हैं यार, हमें गिवन था ये चीज़ हम लोगों को क्या थी, गिवन थी। ये हमने भी प्रूव किया है। डी पी अपॉन डी मैच कर रहा है, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी एफ, डी मतलब डीपी मतलब ए बी जो है वो डीपी के इक्वल है। समझिए कि यहाँ पे ए बी डी पी लिखा है बच्चों। और अभी मैंने बताया ए सी जो है डी एफ के इक्वल है, जो ए सी है वो डी एफ के इक्वल है। तो डी क्यू जो है, देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या है, डी क्यू। तो डी क्यू की जगह हम लोग ए सी भी तो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बताइए, बी सी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। नहीं समझ आया क्या, एक बार फिर समझिए। डी पी अपॉन डी, डीपी अपॉन डी, देखिए ध्यान से देखिए, ए बी को डीपी बोल सकते हैं ना यहाँ पे। और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। तो डी क्यू मतलब ए सी अपॉन डी एफ, ये इसके इक्वल, ये इसको। ई एफ मैच कर रहा है तो ये पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बताइए, बी सी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, पी क्यू इक्वल टू बी सी। और ये अगर इसके इक्वल है, ये तो पहले से इक्वल था, ये भी इक्वल था, तो देयरफॉर ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी पी क्यू। किस नियम से, एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रेंट हुआ है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल पी है, एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। ये सब सी पी सी टी से, ठीक है। अब जब ये सब इक्वल है तो आप लोग कह सकते हैं ना कि एंगल बी जो है, ये जो एंगल पी था वो एंगल ई के इक्वल था करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल क्यू था एंगल एफ के इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो मैंने कर ही दिया। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ओके बच्चों, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, समझ में आया कैसे हुआ। बी पी के इक्वल है, पी किसके इक्वल है, ई के। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एफ के। बच्चों सभी लोग को आ गया समझे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए। ये हो गई थ्योरम नंबर कौन सी, 6.4। अब बची है एक थ्योरम ओनली, 6.5, और बची है प्रश्न एक्सरसाइज 6.3 बच्चों यहाँ पे। तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन यहाँ तक आप लोग प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। अगर ना समझ में आए तो दोबारा भी पूछ लीजिए बच्चों, क्योंकि थ्योरम में देखिए बच्चों सिंपल तो नहीं होते हैं। हाँ सवाल सिंपल होंगे इसके, जब हम लोग लगाएंगे सवाल तो बहुत ईजी तरीके से लगा देंगे बच्चों। बट थ्योरम आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ समझ के लिखनी पड़ेगी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तब आप लोग को आएगा। ऐसे फिर नहीं आएगी, पहले कहाँ से चलना। आधे बच्चे तो यही नहीं समझ पाएंगे स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो दिक्कतें होंगी, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आ जाएगा बच्चों। तो यही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, कहाँ से, थ्योरम नंबर 6.5 और स्टार्ट करेंगे